एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट पीसीबी रिपेयर के अंदर। दोस्तों, आज मैं जो है आपको बहुत ही आसान जो है वो एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जो है ये आईजीबीटी निकालते हुए या फिर ये वाले आईजीबीटी निकालते हुए जहाँ पीसीबी के अंदर कोई भी कंपोनेंट निकालते हुए अगर आपको दिक्कत होती है, वैसे तो ये शोल्डरिंग पंप से आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई गन या कोई भी इस तरह का, मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर इस तरह का आपके पास कोई भी जो पंप है वो नहीं है इसको निकालने के लिए, जिन भाइयों की इसकी ज़रूरत है, तो मैंने तो इस वीडियो के अंदर भी जो है मैं इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 100 रुपये से कम में ही के नीचे में अंदर आ जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 सेकंड के अंदर कैसे आपको जो है ये निकालना है। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको जो है वो 2 तरह के आयरन शोल्डर की से निकाल के दिखाऊंगा। एक तो ये है जिसका मैंने आपको बताया था और इसका लिंक भी दिया था, और बहुत सारे भाइयों ने जाके वहाँ से परचेज़ भी किया है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री तक जो है वो चला जाता है, और अभी जो है मैंने इसे 250 के ऊपर है वो सेट करके रखा है। और आज ही इसके साथ जो है वो नई बिट है वो लगाई है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, ये बिल्कुल नई बिट है। तो अगर आपको जितना ही बड़ा है कोई कंपोनेंट निकालना है, तो आप चाहे तो इसके साथ हमें जो है 5 तरह की बिट मिलती है, तो आप चाहे तो ये वाली बिट बड़े वाली लगा सकते हैं। इससे आसानी से जो है कोई भी आप जो है वो डी शोल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा वो 60 वाट का है। तो 60 वाट जो है वो बहुत होता है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसका, ये 35 वाट का है। ये नॉर्मल आपको 100 रुपीज़ के अंदर ये जो मिल जाता है। तो इमरजेंसी के लिए मुझे इसको भी जो है वो साथ में रखना पड़ता है। तो मैं जो है आपको, ये है 60 वाट, तो एक आईजीबीटी में आपको इससे निकाल के दिखाऊंगा और एक निकाल के दिखाऊंगा उससे। तो अगर आप ये बड़ी वाली बिट लगा सकते हैं इसके साथ में, तब तो और भी अच्छा है। ये बड़ी वाली बिट लगा के आप चाहे तो ये वाली आईसी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी बिट जो इतनी बड़ी है कि इसकी 4 जो पिने हैं उसके ऊपर आप एक साथ में लगा के बहुत ही आसानी से इसे डी शोल्डरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इस आईजीबीटी को निकालना है, और 10 सेकंड के अंदर जो है वो मैं आपको बता के निकाल के बताने वाला हूँ। तो इसको करते हैं साइड। तो सबसे पहले तो अब क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है क्लीनर। ठीक है, तो ये आईजीबीटी शॉर्ट है, इसके अंदर तो मुझे जो है इसे रिप्लेस करना था। तो आप जो है ये हाई परफॉर्मेंस वाला ही ख़रीदें। मैंने इसका पूरा इसके सभी कंपोनेंट के ऊपर जो है एक वीडियो बना दी थी, तो ये अमेजोन पे आराम से मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी इसे 5 सेकंड ही हुए लगाए हुए, लेकिन इसने अपना काम कर दिया है। तो अगर आपने आईजीबीटी को अच्छे से क्लीन नहीं किया है और आप डी शोल्डर से की मदद से, आयरन से इसे डी शोल्डरिंग करेंगे, तो ये नहीं होने वाला आसानी से, क्योंकि जो ग्लू है वो आयरन शोल्डर से हमारी नहीं जाती है। तो आपको जो है ये क्लीनर अगर आपके पास नहीं है तो आप लेके रखें, क्योंकि जब भी आपको कोई भी पीसीबी में काम करना है तो सबसे पहले इसकी ही ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, और मैं जो है ये वाली फ्लक्स यूज़ करता हूँ। अगर कभी भी आपको आईजीबीटी के अंदर काम करना है या कंप्रेसर ड्राइव के अंदर काम करना है, तो आप हमेशा ही अच्छी क्वालिटी, मेड इन यूएस से है, एमटेक का है, तो आप यही वाला ख़रीदें। ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये आपका चलेगा भी ज़्यादा टाइम में, और इससे जो है आपका बोर्ड है वो ख़राब भी नहीं होगा। कभी भी आप आईजीबीटी लगाने के टाइम में इस तरह के आयरन शोल्डर की इस तरह के पेस्ट का यूज़ ना करें। ये जो मैंने सबसे शुरू में ली थी, जब मैं पीसीबी का काम जानता भी नहीं था, तो आज तक ये मेरे टेबल के ऊपर पड़ी रहती है। तो मैं इसका यूज़ वहाँ पे करता हूँ जहाँ मुझे पुरानी पीसीबी के अंदर से कंपोनेंट निकालने हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद जो है यहाँ पर वो दाग पेट्रोल से साफ करने के बाद भी नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं। इससे अगर आप लगा के काम करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई पेस्ट लगाई है या नहीं लगाई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन करने के बाद आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी ये जो पेस्ट है इनके ऊपर, तीनों पिन के ऊपर लगा लेनी है। सबसे ज़्यादा भाई यहीं पे घबरा जाते हैं कि जब थोड़े बड़े कंपोनेंट निकालने होते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई ये सारी पिनें हम जो है वो एक साथ कैसे डी शोल्डरिंग करके इसको निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। तो मैं आपको एक ये आईजीबीटी और एक इनमें से आईजीबीटी है वो निकाल के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका यूज़ करके आपको बताऊंगा, फिर हम उसका यूज़ करके भी दूसरे वाले आयरन शोल्डर का भी तो एक आईजीबीटी वो निकालेंगे। तो आपको करना क्या, पेस्ट हमने लगा ली है, तो ये डी शोल्डरिंग वायर है,
ठीक है, अगर आपके पास कोई भी गन या कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ तो आपको रखनी ही पड़ेगी। इसकी ज़रूरत तो डेली काम के ऊपर पड़ती है। तो आपको करना क्या है, आयरन शोल्डर को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। बस हमने यहाँ पे पेस्ट लगाया था, अभी देखिए मैं जो है इसके ऊपर इसको लगाऊंगा। आपको जो है बस ये 2-4 सेकंड इसके ऊपर लगा के इसको ऐसे हिला देना है। जैसे ही आप हिला के इसको हटाएंगे तो जितना भी इसके अंदर शोल्डर लगा था पूरा जो है इसने इसे इसके ऊपर हमारी जो ये वायर है कॉपर की इसके ऊपर आ चुका है। अभी मैं आपको जो है बाद में उठा के पास में करके दिखाऊंगा कि आपको जो बीच वाली पिन है इसको डी शोल्डर नहीं करना है, और कितनी भी कोशिश करेंगे ये आपसे जल्दी नहीं होगी। तो अब जो है मैं इस वाली पिन को जो है वो डी शोल्डरिंग करने वाला हूँ। बस इसके ऊपर हमने थोड़ी सी पेस्ट लगाई थी और इसे लगा के बस ऐसे 5 से 7 सेकंड जो है आपको रखना है ताकि हमारा जो सारा शोल्डर है वो इसके ऊपर आ जाए। अगर शोल्डर ज़्यादा हो तो आप दोबारा से इसके ऊपर हल्की सी पेस्ट लगा के इसको कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस साइड से आपको ये 2 पिनें तो होंगे कि ये डी शोल्डर हो चुकी है, लेकिन हमें जो है इन पिन को एकदम फ्री करना है। तो अगर आप थोड़ा सा इससे को लगा के ऐसे दबा दें तो अभी ये हो गई फ्री। तो इसके बाद हमको क्या करना है, आप जो है इसे IGBT को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दें। जब आप इसको दबाएंगे तो आप ध्यान रखें कि ये पिन आपकी हिलनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पिनें जो है यहाँ पे वो हिल रही हैं। तो यानी कि ये हमारी जो डी शोल्डरिंग है वो हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके ऊपर हमने पेस्ट तो लगाई दी थी, तो बस इसको आपने लगाना है। अब 2 पिनें जो है वो हमारी फ्री हैं, तो आपको नीचे से हाथ लगा के बस इसको जो है आराम से निकाल लेना है। तो आप देखेंगे ये कितना, मेरे को 5 से 7 सेकंड का टाइम लगा है इसको निकालने हुए, तो ये आराम से निकल गया है। तो ये आईसी जो है इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं जो है फिलहाल आपको ये वाला IGBT यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। तो इस PCB के अंदर तो ज़रूरत नहीं है निकालने की, तो मेरे पास भी जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक IGBT लगा हुआ है। तो ठीक है, इसे भी निकालने का जो है वो तरीका वही है। तो आपको इस तरह ऐसे रखना है इसको, ठीक है, हम ऐसे रख लेते हैं क्योंकि हमें ये वाला निकालना है। तो प्रोसीजर वही है, आपको जो है मैंने तो पेस्ट थोड़ी ज़्यादा लगा दी है, आपको बिल्कुल हल्की सी पेस्ट लगानी है। और कभी भी आप नया IGBT अगर उसके अंदर लगाएंगे तो अगर आप अच्छे वाले डी शोल्डरिंग वायर की यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं IGBT लगाने के टाइम में कभी भी पेस्ट का यूज़ नहीं करता, क्योंकि IGBT के अंदर हमें देखना होता है कि किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ना बने। तो अगर आप अच्छे वाला ये वाला जो शोल्डर है ये 50 ग्राम आता है 100 रुपये का, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ही हमें जो है वो पेस्ट हमारी जो होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है, हमें अलग से पेस्ट लगानी नहीं पड़ती, जो इससे हमारा IGBT के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा भी होता है कि पेस्ट नो एडिशनल फ्लक्स और पेस्ट रिक्वायर। तो यहाँ पर कोई भी हमें अलग से पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये कभी भी ड्राई शोल्डर नहीं रहता है। ये स्पीड कॉन का जो है वो वायर है। तो ठीक है, अब जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका। मैं आपको फिर से बता दूं, ये 60 वाट का है, जिससे मैंने पहले निकाला वो 35 वाट का है। तो 35 वाट का भी वो बहुत आराम से निकाल देता है, और ये तो है, ये तो उससे डबल का है, और ये 450 डिग्री तक है वो काम करता है। तो आपको करना क्या है, तो फिर से वही आपको डी शोल्डरिंग वायर लेनी है। बस इसकी पिन के ऊपर अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा तो बस हमको पेस्ट का ऐसे लगा के इसको ऐसे लगा लेना है। तो ये बिट जो है मैंने अभी आपको लगाने के लिए दिखाई है। तो अगर आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें होल दिखाई देने लग गया, और ये पिन है ये फ्री हो चुकी है। बस कितना सेकंड लगा हमें, जैसे हमने ये लगाया, ठीक है, बस ऐसे आपको 4 से 5 सेकंड ऐसे रखना है और हटा लेना है। अगर आप देखेंगे तो ये होल हो चुका है। कई भाइयों को लगता हो कि वीडियो में पता नहीं कैसे इतना जल्दी जल्दी डी शोल्डरिंग कर लेते हैं, तो वो ऐसे ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप काम कर पाएंगे। तो देखेंगे तो मैंने सिर्फ 2 पिनों को किया है शोल्डर, और अगर आप देखेंगे तो ये पिन फ्री हो गई है, लेकिन ये थोड़ी सी टच हो रही है। तो हमको क्या करना है, बस इतना ही काम है। अभी जो है ये पिन फ्री है। तो सेम वही प्रोसीजर है, आपको नीचे से जो है वो IGBT को पकड़ लेना है, और बस आपको जो है
लीजिए हमारा IGBT जो है वो बहुत ही आराम से निकल भी चुका है। और इसकी जो पिन है, अगर आप देख पा रहे होंगे, कोई भी पिन टेढ़ी नहीं हुई है, बहुत ही आसानी से ये आराम से निकल चुका है। जब भी आपको कभी इसको लगाना हो दोबारा, तो आपको कोई भी पिन सीधी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है ऐसे रख के, ऐसे फंसा के आराम से इसको लगा देना है।